बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वह क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस का। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे किस तरह से हम एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर डायरेक्शंस को ड्रा करते हैं। ठीक है, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से नेगेटिव प्लेन्स या पॉजिटिव प्लेन्स हैं, ओरिजिन को शिफ्ट करके विदाउट शिफ्टिंग ओरिजिन हम किस तरह से प्लेन्स को ड्रा करते हैं एक मिलर इंडिसेस में। तो अब हमें देखना है कि डायरेक्शंस किस तरह से ड्रा करते हैं। तो बात कर लेते हैं उसके प्रोसीजर की। तो फर्स्ट है ड्रॉ अ स्पेसिफिक लाइन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एंड एंड एट लास्ट पॉइंट एज जी एक्सिस। ठीक है, हमने करना क्या है कि जब हमने डायरेक्शंस को ड्रॉ करना है तो हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है ओरिजिन से लेकर एंड वाला जो पॉइंट होगा वहां पर हमने क्या करना है, एक एरो की मदद से एक लाइन ड्रा करनी जो हमारी डायरेक्शंस को शो करेगी, जो आगे हम एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। तो देखें, सेकंड डिटरमाइन इंटरसेप्ट्स एंड मल्टीप्लाई अ डिवाइस बाय कॉमन फैक्टर टू रिड्यूस फॉर अ स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब करना क्या है कि जो भी हमारे पास कोई इंटरसेप्ट वगैरह गिवन होंगे वो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो हमें क्या करना है, एक कॉमन लेके उससे डिवाइड कर देना है या मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाए जिससे हम अपनी डायरेक्शंस को ड्रा कर लें। थर्ड है इनक्लोज इन अ सिक्वेयर ब्रैकेट। तो इस जो डायरेक्शंस होगी उसको सिक्वेयर ब्रैकेट के साथ शो करेंगे। डेजिग्नेट नेगेटिव नंबर्स बाय बार। जो हमारे पास नेगेटिव जो इंडिसेस गिवन होंगे जिनकी हमें डायरेक्शन ड्रा करनी है वो क्या होंगे, वो बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरह से फैमिली ऑफ डायरेक्शंस को हम इस ब्रैकेट के साथ शो करते हैं। तो बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स में आपको एक क्लियर तौर पर ये समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 110। अगर हमारे पास ये इंडिसेस गिवन है 110, तो इसकी हमने क्या करनी है, डायरेक्शंस ड्रा करनी है। तो वो किस तरह से ड्रा करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक क्यूब है। ठीक है, ये उसकी ओरिजिन है। ओरिजिन से लेकर इधर है एक्स एक्सिस और इस जानब वाई एक्सिस और ऊपर क्या है, जी एक्सिस। और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाला पॉइंट, तो इसके पैरेलल जितने भी होंगे ये लाइंस, जिस तरह से ये लाइंस जा रही है या ये लाइंस जा रही है, तो ये सारे क्या होंगे, एक्स एक्सिस होंगे। और इसी तरह अगर ये लाइंस वाई एक्सिस की है, ये लाइन, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस है, ये वाली लाइंस, ये भी वाई एक्सिस की है, ये ऊपर है ये भी वाई एक्सिस की, और इस तरह से ये जी एक्सिस की भी लाइंस है। ठीक है, तो हमने डायरेक्शंस फाइंड करनी है 110 की। तो ये ओरिजिन है। हम जानते हैं कि ओरिजिन से लेकर यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है तो है भी पॉजिटिव, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक क्या होगा, 1। ठीक है, तो जहां पर हमने एंड करना है ना एक्स एक्सिस का, तो उधर से ही वाई एक्सिस का पॉइंट स्टार्ट करना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेन्स के अंदर हम देखते थे कि ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेकर अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये वाई होगा और ये जी। तो एक पॉइंट इधर ड्रा करते थे, एक वाई का और एक जी का। लेकिन डायरेक्शंस में ऐसा नहीं करना। डायरेक्शंस में हमें ये करना है कि ये ओरिजिन है, अगर 110 है जिस तरह से गिवन है, तो ओरिजिन से लेकर यहाँ पर 1 होगा और जहां पर हमने यहाँ छोड़ा इसी पॉइंट से आगे स्टार्ट करना है। यहाँ पर 1 है तो y यहाँ से स्टार्ट होगा, तो y इधर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, और z हमारे पास 0 है, तो यानी कि आगे इससे हम नहीं जाएंगे। तो ये वाला पॉइंट हमारा लास्ट पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट आप डिनोट कर लेना। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट को एक एरो की मदद से ड्रा करना, जो हमारी डायरेक्शन है। ये देखिए जो आपको रेड लाइन से नजर आ रही है। ठीक है, ओरिजिन से लेकर लास्ट पॉइंट तक। तो इस तरह से आपने डायरेक्शंस ड्रा कर, ये 110 की डायरेक्शंस। अब एक और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ये देखिए 101। अब हमारे पास y 0 है जबकि x भी 1 है और z भी 1 है। तो इसी तरह से ये ओरिजिन है। ठीक है, अब देखिए x हमारे पास है 1, ओरिजिन से लेकर यहाँ पर x तक ये है 1 और y हमारा 0 है, तो सो y की तरफ हम नहीं जाएंगे। आगे है z1, तो z हम जानते हैं कि ऊपर की जानब है, तो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से तो यहाँ तक हमारा z1 होगा। ठीक है, तो ओरिजिन से लेकर एंड वाले पॉइंट को आपने मिला लेना है एक एरो की मदद से, तो ये रिप्रेजेंट करती है ओरिजिन को। तो ये डायरेक्शन हमारी बन जाएगी 101 के लिए। ठीक है, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ इसको शो कर लें तो हमारी ये डायरेक्शंस होगी।
इस तरह से कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शंस की फॉर्म में, जिस तरह से ये आप देख सकते हैं 1/2 है, 1/3 है और 1 है, ठीक है, ये देखें। तो ये हमारे पास है ओरिजिन, ठीक है। अब x की जन्म क्या है, हाफ, यानी कि 1/2। तो ये टोटल हमारे पास x 1 है, तो इसका हाफ यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर, 1/2 इधर आ गया। तो इस पॉइंट से आगे y एक्सिस, क्योंकि y पॉजिटिव है तो सो इस इधर जाएंगे हम। तो यहां से लेकर हमने क्या करना, y है 1/3, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 1 है। तो इसका थर्ड पार्ट तकरीबन यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/3 और इसी पॉइंट से आगे z एक्सिस 1 है, तो ये तकरीबन 1 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये 1/2, 1/3 और ये 1। सो ओरिजिन से लेकर लास्ट पॉइंट तक हमारे पास, इधर आपने एरो लगा लेना। तो ये हमारी डायरेक्शंस ड्रा होगी, ठीक है। 1/2, 1/3, 1, इसकी डायरेक्शन इस तरह से ड्रा होगी। इस तरह से अगर एक और एग्जांपल्स आप देखें तो तीनों 1 1 है, x भी 1 है, y भी 1 है और z भी 1 है। तो ये तो सिंपल है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर x 1 आ जाएगा और इससे आगे ही y 1 है और इससे आगे z 1 है। सो इस पॉइंट तक, तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट को मिला दे तो हमारे पास ये डायरेक्शंस ड्रा हो जाएगी। अब एक और एग्जांपल देख लें, 1 2 1। अब ये एग्जांपल है 1 2 1 की। तो इधर हम देखें तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से लेकर x हमारे पास क्या है, 1, ठीक है। यहां से लेकर y आ गया 2, y हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पोजीशन से लेकर इस तक हमारे पास है 1 और इससे आगे 1 तो 2 बनेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक वो 2 है, आगे z है 1 यहाँ पर। तो ओरिजिन से लेकर इस एंड पॉइंट तक अब मिला लें तो ये वाला हमारे पास डायरेक्शन जो होगी 1 2 1 के लिए। इस तरह का और एग्जाम्पल देखें तो ये भी है 1/2 2 1/2, यानी कि हाफ x है और 2y है, 1/2 ही z। तो होगा क्या कि ओरिजिन से लेकर x की जानब हमारे पास हमें नजर आ रहा है ये 1/2 है, ठीक है। तो यहां से लेकर आगे y2, तो वो 2 तकरीबन प्लेन से बाहर निकल जाता है, यहां तक आ जाता है। और इससे आगे z एक्सिस भी हाफ है, तो वो तकरीबन यहाँ पर आ जाता है। तो ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास ये डायरेक्शंस, ठीक है। अब जितनी भी, अगर आपको कोई भी पॉइंट्स गिवन हो, कोई भी इंडिसेस गिवन हो, तो आपके लिए डायरेक्शंस ड्रा करना बिल्कुल इजी है, ठीक है। आपने जस्ट प्रोसीजर को फॉलो करना और लाइंस ड्रा करनी। आप देखिए एक और एग्जांपल है, पीछे जो हमने एग्जांपल पढ़ी 1/2 1/3 1 की, ठीक है। ये एग्जांपल जो हमने पीछे ड्रा की थी डायरेक्शंस, तो यहाँ पर देखें तब तो हमने जो हमारे पास हाफ थे, यानी कि हमने इसको क्या किया, एक कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो उसी तरह से डायरेक्शंस ड्रा की थी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 1/2 1/3 1 है। अगर हम, क्योंकि इसका कॉमन 6 आता है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 3 2 6 ये इंडिसेस आ जाते हैं। तो हम 3 2 6 की डायरेक्शंस ड्रा करते हैं, ठीक है। ये वही एग्जांपल है जो पीछे हमने पढ़ी, ये आप देखें, ये देखें, ये वाली 1/2 1/3 1, ठीक है। अब यही हम क्या कर रहे हैं कि कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके तब डायरेक्शंस ड्रा कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब देखते हैं कि इस तरह से डायरेक्शंस हमारे पास क्या आती है। जब कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हमारे पास आ गया, तो इसकी हम डायरेक्शंस शो करते हैं। ये ओरिजिन है, x हमारे पास है 3, तो x यहाँ पर 1 है, आगे 2 3, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 आ जाता है, क्योंकि आगे भी अगर करें तो वो पेज शॉर्ट है, तो इसीलिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 3 आया था x, तो इससे आगे y हमारे पास 2 है, तो वो 1.1 यहाँ पर आगे इस तरह से 2 आ जाएगा और z है 6। तो इस तरह से z ऊपर चले जाएं तो ये 6 तकरीबन यहाँ पर आएगा। तो ओरिजिन से लेकर लास्ट पॉइंट तक जब हम एरो लगाते हैं तो हमारे पास ये वाली डायरेक्शंस बन जाती है, ठीक है। 1/2 1/3 1 के लिए तो आप देख सकते हैं जो पीछे वाली एग्जांपल्स थी उसकी डायरेक्शंस और ये डायरेक्शंस बिल्कुल सेम है। ये देख लें,
ये आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ओरिजिन से लेकर ऊपर जी एक्सिस की जानब है, जबकि वो वाली, ये देखें, वो वाले भी ओरिजिन से लेकर बिल्कुल जी एक्सिस की जानब है। तो बात करने का मकसद यही है कि अगर हम कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब भी डायरेक्शंस जो है वो सेम आती है, अगर हम नहीं करते तब भी डायरेक्शंस हमारी सेम आती है। वो जस्ट क्या है कि वो कॉम्प्लिकेटेड तो सा बन जाता है। ये आप देख सकते हैं कि प्लेन के बिल्कुल बाहर और ये एक लेंथी सा प्रोसीजर बन जाता है, बाकी जो डायरेक्शंस शो हो रही है वो सेम ही है, वो वही डायरेक्शंस। इस तरह से एक और एग्जांपल जो पहले हमने पढ़ी थी, 1/2, 2 और 1/2, ये भी उसी एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करें, यानी कि कॉमन फैक्टर 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 1 4 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम जब सॉल्व करते हैं, यानी कि x हमारे पास यहाँ पर 1 है और y क्या है 4 है, तो 4 फॉर एग्जांपल इधर चलता जाएगा, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर 4 है y, और z भी 1 है, तो ये देखिए यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर जब एंड वाले पॉइंट को मिलाएंगे तो हमारे पास ये डायरेक्शन शो होगी। जब इसका कॉमन फैक्टर अगर मल्टीप्लाई ना भी करें तो हमारे पास डायरेक्शन यही बनती है जो मल्टीप्लाई करने से बनती है, ठीक है। तो आज के लिए यही डायरेक्शंस थी। अब बस अब कितना मर्जी आपको कॉम्प्लिकेटेड भी कोई इंडिसेस गिवन हो, जितने भी हाफ यानी कि बटे में गिवन हो या जिस तरह से भी गिवन हो, तो आपने इजीली इसको डायरेक्शंस को ड्रा कर लेना है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि नेगेटिव किस तरह से ड्रा होते हैं, जो बार वाले होते हैं इंडिसेस, उसको हम डायरेक्शन में किस तरह से शो करेंगे, और अगर हम ओरिजिन शिफ्ट करें डायरेक्शंस में तब हमारे पास क्या बनेगी डायरेक्शंस एक क्यूबिक क्रिस्टल के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक्स।